को ध्यान देंगे, सुनो, डी ब्लॉक में कौन कौन आएगा? स्कैंडियम फैमिली है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है जी, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इतने फैमिली हैं जो कि डी ब्लॉक में आएंगे। कहाँ चालू है? देखो थर्ड बी लिखा हूं, थर्ड बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी, थर्ड बी चालू है, ये भी ध्यान से, थर्ड बी है यहाँ पर, थर्ड बी है, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी, और ये है एट बी, तीनों मिल करके ये फर्स्ट बी है और ये सेकेंड बी है। ध्यान रखना, पहली बात तो डी वाले को ना बी बोलते हैं, यस और पी वाले को ए बोलते हैं, तो डी वाला बी में है, लेकिन थर्ड बी, फोर बी, फाइव बी, सेवन बी, ये कैसे बन रहा है? किसी भी एलिमेंट को आप किस ग्रुप में रखोगे कैसे मालूम चलेगा, हमको ये सीखना है। और प्लस आवर्त देखो, आवर्त 4, 5, 6, 7, ठीक है, तीन में नहीं है, दो में नहीं है, एक में नहीं है, डी ब्लॉक केवल 4, 5, 6 और 7 आवर्त में है। तो पहला हमको आज ये सिखाएंगे आपको कि किसी भी डी ब्लॉक का, किसी भी डी ब्लॉक का आप समूह संख्या मतलब ग्रुप नंबर वो तीन में है कि चार में है, कहां पर है, समूह संख्या और आवर्त कौन सा आवर्त है, समूह संख्या और आवर्त किस प्रकार से निकालते हैं, मैं पहले आपको वही सिखाऊंगा आज। ठीक है, समूह संख्या और आवर्त कैसे निकालोगे, समूह संख्या और आवर्त आप किस प्रकार से निकालेंगे, आप एकदम बढ़िया से बारीकी से मैं सिद्ध करूंगा कि कैसे समूह संख्या और आवर्त संख्या निकालते, केवल दो ही सिद्ध करना है, आवर्त और समूह। और एक बार देख लीजिए फिर से, थर्ड बी मतलब थर्ड बी माने क्या, ये थर्ड बी समूह ही तो है, इसी को समूह कहते हैं, थर्ड बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स बी, सेवन बी, एट बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, यही समूह है। कैसे है, मैं इसको सिद्ध कर रहा हूं, चलो देखो, तो मैं पहले सिद्ध करूंगा आवर्त, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आवर्त कैसे निकालोगे। तो एक मोटा मोटा हेडिंग है कि डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, समझ गए, एक मोटी सी हेडिंग है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप आवर्त, ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप आवर्त, आवर्त संख्या कैसे निकालोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप आवर्त संख्या कैसे निकालोगे। सुनो, आवर्त का सिंपल सा फंडा है, सुनो, आवर्त का एकदम सिंपल सा फंडा है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप क्या कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, आप लोग लिख लेना इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जितना अधिकतम कोष कवर करे, कोष कवर करे, सुनो, जितना अधिकतम, जितना अधिकतम कोष भरेगा, जितना अधिकतम कोष भरेगा वही उसकी आवर्त संख्या होगी, वही उसकी आवर्त संख्या होगी। जितना अधिकतम क्या भरेगा, कोष, कोष जी, जितना अधिकतम कोष भरेगा वही उसकी आवर्त संख्या होती है। बात समझिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक विशेष पॉइंट है, अब जो लोग नहीं है देखो दिक्कत उनको होगा, वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितना अधिकतम कोष भरेगा वही उसकी आवर्त संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा इसके लिए, आवर्त निकालना है, किस किस आवर्त में था, देखो यहाँ पर 4, 5, 6, 7 आवर्त में है, 4, 5, 6 और 7 में। कैसे, कैसे पहचानोगे, चलो करते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि हमको ये बताओ कि अपना टाइटेनियम, टाइटेनियम 22 होता है, टाइटेनियम डी ब्लॉक का है, लेकिन ये बताओ कि इस किस आवर्त का है। ठीक है जी, टाइटेनियम डी ब्लॉक का है किंतु किस आवर्त का है, ये सिद्ध करना है। सुनो कैसे सिद्ध करेंगे किस आवर्त का है, इसका करेंगे विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2, इतना सबको आता होगा। 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 2 22, यहाँ पर देखो 22 था।
ठीक है, अब देखो कितने कोष गए। पहली बात तो डी ब्लॉक का क्या है, चूंकि अंतिम वाला डी कोष में गया इसलिए डी ब्लॉक का टाइटेनियम है। अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन, अंतिम माने 22वां, 22वां 22वां इलेक्ट्रॉन जो था वो डी में गया है, ठीक है ना जी, इसलिए डी ब्लॉक का है। अब हमको चेक करना कितना कोष भरा, कोष, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, तीसरा कोष देखो यहाँ पर 6 2 8 और 2 10, चौथा कोष में कितना है 2 है, कितने कोष भरे, हमको चेक करना कितना कोष, देखो अधिकतम कोष भरेगा कितना कोष भरा देखो, ये एक कोष है, दो कोष है, ये तीन और ये चार, तो चार कोष है, इसका मतलब चार आवर्त आएगा, कितना आएगा 4 आवर्त, मिलाओ। टाइटेनियम चौथे आवर्त का होगा क्योंकि उन्होंने चार कोष भरा है, इलेक्ट्रॉन उसके चार कोष में भरे हैं। अब इसका मतलब समझो, आवर्त चार, संख्या कोष चार, मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब सुनिए, इसका मतलब ये होता ना कि अगर टाइटेनियम का एक नाभिक है, यदि टाइटेनियम का एक नाभिक है, सुनो ऐसे, टाइटेनियम का ये नाभिक है तो इसके चारों ओर चार कोष रहेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये बात है, समझ गए ना। पहले वाले में कितना है दो, दो रख दीजिए, यहाँ पर देखो एक दो, दूसरे में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना है 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी, और यहाँ पर कितना है चौथे वाले में 2, तो कितने, हमको चेक करना कितना कोष गया, 1 2 3 4, ये चार कोष गया, इसका मतलब टाइटेनियम कहाँ का है, चौथे वाले आवर्त का है, समझ गए ना, यही था जी, जितना कोष भरेगा उसकी बात है, जितना कोष भरेगा उस चीज को बोलते हैं आवर्त। चलते हैं आगे, अब एक और समझिए, अभी दो तीन समझेंगे तुरंत आ जाएगा। अगर मैं ये कहूँ ना कि आप जिंक को बताओ कि जिंक किस आवर्त का है, जेडीएन 30 होता है, विन्यास करेंगे आप इसका, तो 1s2 जाएगा, 2s2 जाएगा, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। चलो देखो कितने, ये पहला आवर्त है, पहले में दो, पहला कोष है, पहले में दो, ये है अपना दूसरा कोष 6 2 8, तीसरा कोष 6 2 8 और तीसरा कोष ये भी है ना, 3 3 3, इसलिए तीनों को मिलाकर तीसरा कोष कहते हैं, 6 2 8 और 10 18, यहाँ पर कितना है जी 2, तो 2 8 18 2 जोड़ेंगे 30 आएगा, लेकिन कोष कितना कवर किया, कोष तो चार ही गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका मतलब जिंक का भी आवर्त चार आएगा, किसी ने बोला था बताओ, अगर आपको पता तो बोलिए, चार ना जी, ठीक है समझ गए, बहुत अच्छी बात है, चार आवर्त आएगा। एक लंबा सा कंफर्म करते हैं, और आवर्त निकालना सीख लीजिए तुरंत, अभी आवर्त और ग्रुप निकालना सीख लो। डी ब्लॉक का तो है, क्यों डी ब्लॉक का क्यों है, ये सुनो, डी ब्लॉक का क्यों है, चूंकि अंतिम वाला डी में गया है, देखो 3d10 ना, अंतिम वाला डी में गया है तो डी ब्लॉक का है ये। एक और लंबा सा निकालते हैं, एक और लंबा सा निकालते हैं, सुनो, मान लीजिए कि अपने पास एलिमेंट है मोलिब्डेनम 42, चलो मोलिब्डेनम 42, इसका विन्यास देखिए, बताओ किस आवर्त का है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड क्या आएगा 5s2, फिर 4d, है ना जी। अब सुनो, दो दो चार, चार 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 36, ठीक है जी, 36 हो गया, और दो 38, ना जी, कितना चाहिए, केवल हमको चाहिए चार, केवल हमको चाहिए चार, वो दिखा सही, चार लगा दे यहाँ पर, बताओ सही है क्या, 42 हो गया, दो दो चार, छह चार 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38 और 4 42, जितने लोग हो प्रेजेंट में बताओ कि क्या ये विन्यास सही है। मैंने 42 किया पूरा और ये भाई विन्यास सही लिखा हूं, फिर भी बताओ आप क्या ये सही है क्या, बोलिए यस या नो, क्या ये विन्यास सही है, 42 तक मैंने सही से किया, क्रम से रखे हैं, क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक का है, ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पर, डी ब्लॉक का है, आवर्त इसका 5 गया, ये भी सही है, लेकिन विन्यास बताओ, विन्यास सही है ये,
विन्यास सही नहीं है जी, विन्यास सही नहीं है। प्रियांशु ने बोला विन्यास सही नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। ये विन्यास सही नहीं है, जानते हैं क्यों? सुनो क्यों विन्यास सही इसलिए नहीं है, क्योंकि कभी भी डी वाले में 4 नहीं होता है। अगर डी वाले में 4 आएगा तो उसको 5 करते हैं। देखो विन्यास, डी वाले में अगर 4 आए, नोट है जी, तो क्या करेंगे? 5 करते हैं ना, नियम है, अपवाद है ये एक अपवाद है, समझे आप? ये एक अपवाद है, कभी भी 4 नहीं होता है, 5 करेंगे। तो 5 कहाँ से करोगे? बाहरी कक्षा से लेकर के। बाहरी कक्षा कौन है? 4 से बड़ा 5 होता है, 5 से निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5 + 1 एंड 4d5। ये देखो विन्यास सही हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ये गलत है जी। ये क्या है? गलत है। फिर 4p6 5s1 एंड 4d5, ये सही था। अब बताओ कितने कितने आवर्त में गया? आवर्त पहला वाला ये कोष है, पहला वाला कोष है, पहले में 2, दूसरा वाला कोष में 6 2 8, तीसरे वाले कोष में देखो 6 2 8 और 10 18, चौथे वाले कोष में 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। देखो 6 2 8 और 5 13, पांचवे वाले में केवल एक। कितना कोष कवर किया? 1 2 3 4 5। इसका मतलब मोलिब्डेनम का जो आवर्त संख्या है वो है 5। समझ गए? मोलिब्डेनम का जो आवर्त संख्या है वो 5 है, ये वजह था। हाँ जी, ठीक है ना? आवर्त संख्या कितना आएगा जी? 5 आएगा। चलो देखते हैं आगे। चलिए, जो लोग नहीं है प्रेजेंट टाइम में बोल दीजिए उनको आ जाएगा संपर्क में है तो, नहीं तो वीडियो मिलेगा और दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा आपको फिर से। आवर्त समझ गए? जितना आवर्त कवर करेगा, जितना कोर्स कवर करेगा, वही उसका आवर्त होता है। अब सीखते हैं हम लोग समूह। ये बहुत खास है, बहुत थोड़ा सा कठिन वर्ड है कि डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक के लिए आप समूह कैसे निकालोगे? थोड़ा सा ये कठिन है, ठीक है? देखो, आप डी ब्लॉक के लिए समूह निकालना है जी, ग्रुप संख्या। तो इसको एक मोटा हेडिंग बना लें। डी ब्लॉक के लिए आप ग्रुप कैसे निकालोगे? तो डी ब्लॉक के लिए आपको निकालना है समूह, ठीक है? डी ब्लॉक के लिए समूह संख्या निकालना है। सुनो, अब एकदम ध्यान देना कैसे निकालते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हमको देखना है यस और डी को, हमको देखना है यस उपकोष और डी उपकोष को। देखो, हमको चेक करना है यस उपकोष और डी उपकोष को। ध्यान दीजिए, दो बातें, एक तो यस उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना है और एक डी उपकोष में। लास्ट के यस उपकोष और डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितना कितना है, हमको ये चेक करना है। चलो सुनो, अगर यस और प्लस डी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ करके, इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उनको जोड़ने के बाद अगर 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, ठीक है जी? तो देखो, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे आप, यस और डी में जो रहेगा लास्ट में जोड़ लो। अगर 3 आए तो वही थर्ड बी, अगर 4 आए, नियम है जी, 4 बी, अगर 5 आए तो 5 बी, अगर 6 आए तो 6 बी, 7 आए 7 बी। सेम तो है, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, ये नियम है, सरल एकदम। यस और डी इलेक्ट्रॉन को जोड़ो और जोड़कर देखो कि कितना आया। अगर 3 4 5 6 7 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम होता है, सेम वही लिखना है, ठीक है जी? ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका, ये सुनो। तो 3 4 5 6 7 तक दिक्कत नहीं है, किंतु अगर 8 आएगा
अगर जोड़ने पर सेकंड पॉइंट 8 आ जाए, 9 आ जाए या 10 आ जाए, तो इन तीनों के लिए 8B है। 8B रूल है जी, याद करना आपको। 8 9 10 आएगा तो 8B बोलेंगे। और जोड़ने पर थर्ड नियम, जोड़ने पर अगर 11 आ जाएगा तो इसको बोलेंगे फर्स्ट बी। और यदि 12 आ जाए, और यदि 12 आ जाए तो इसको बोलेंगे सेकेंड बी। पूरा कहानी लिखा हूं जी, देख लो पूरा यहाँ पर कहानी है। सुनो फिर से एक बार बता रहा हूं मैं कैसे समूह संख्या कैसे निकालोगे। यस और डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ो, जोड़ने पर 3 4 5 6 7 आएगा तो वही लिखना है। 8 9 10 आएगा तो 8 8B करना है। 11 आएगा तो फर्स्ट बी, 12 आएगा तो सेकेंड बी। समझ गए? इस प्रकार से निकालेंगे आप। ठीक है, देखो ये पूरा कहानी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ इस प्रकार से समूह निकालोगे जी। आवर्त हमने देख लिया था कि जितना अधिकतम कोष कवर करेगा। समूह संख्या बड़ा खास है, बड़ा कठिन है ये, लेकिन अब तो सिंपल हो गया। अब मैं सिद्ध कर रहा हूं कैसे। एग्जाम्पल देखो, यही पद इसके जस्ट बगल में एग्जाम्पल देखेंगे। इसके जस्ट बगल में एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे निकालोगे आप। आज संडे का दिन है, संडे के दिन बताया सब लोग खाली नहीं है। इस टाइम सबको फ्री होना चाहिए था, इतना बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अभी शाम को क्या होगा, क्रिकेट देगा। और फिर क्रिकेट देने में जानते क्या होता है, जब भी क्रिकेट आएगा तो पूरा जो नेटवर्क है ना वो बिजी हो जाता है। तो वाईफाई तो बड़ा दूर है, खुद का नहीं चलता नेटवर्क। एग्जाम्पल समझिए। चलो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्या। सबसे पहला एलिमेंट इसका इंडियम 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 3d1। ये बताओ किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। ब्लॉक समझ गए, डी ब्लॉक का, चूंकि डी में गया। आवर्त देखो, आवर्त कितना है, 4 है। कैसे मालूम चला, कैसे मालूम चला 4 है, बताओ कोई। आवर्त 4 कैसे मालूम चला, आवर्त 4 कैसे मालूम चला। सुनो हम बता दें आपको, आवर्त 4 कैसे आया ये देखना पड़ता है। यहाँ पर 1 है, 2 और 2 है, 3 3 है, 3 है और क्या है 4। मतलब ये कि सबसे बड़ा क्या है 4। सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा उसी को मानते हैं आवर्त। समझ गए ना, यही था। देख लो आगे, आगे जो लिखा उसमें सबसे बड़ा संख्या जो रहेगा वही आवर्त है, 4 हो गया। अब निकालना इसका समूह। आ जाओ समूह पर। समूह कैसे निकालेंगे, 4। अब देखो समूह निकालने के लिए नियम क्या था, यस और, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस और डी वाले को जोड़ना पड़ता है। जोड़ दो यस और डी वाले को, 2 और 1 3, 2 और प्लस 1 कितना आ गया 3। अगर जोड़ने पर 3 आया है तो थर्ड बी होगा। बताओ, थर्ड बी होगा। आ गया, जोड़ने पर अगर 3 आया तो थर्ड भी होगा, हो गया ना यही। तो 3 4 5 6 7 के लिए वही है। इसका मतलब जो स्कैंडियम है वो थर्ड बी का है। किसी ने बोला था, किसी ने नहीं बोला। थर्ड बी का है जी, थर्ड बी। ठीक है, कहाँ का है ये, थर्ड बी का है। बहुत ही विशेष है, देखिए कितना कितना खास कहानी है ये। डी ब्लॉक आपको पढ़ना है, बहुत ही पूछेगा एग्जाम में। इसके नीचे एक और बताइए, अगर मैं कहूं कि आप निकालो मैंगनीज का। चलो मैंगनीज 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। 25 है ना, 25। तो 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 5 25। चलो इसका आवर्त बताओ, आवर्त कितना आएगा। अधिकतम संख्या क्या है 4 है, तो 4 आवर्त का हो गया। अब निकालना इसका समूह, किस समूह का होगा। यस और डी को जोड़ो, 5 और 2 7,
7 जोड़ने पर आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये है 7b का। 7 तक वही मानते हैं ना, 7b का हो गया। किसी ने बोला था जी 7b, बहुत सही फिट। हाँ तुरंत बोल दिया करिए आप लोग, देख करके बोल दो। 7b निकालना सीख गए। और देखो, अगर मैं कहूं कि आप निकालिए एक एलिमेंट्स किसको, निकिल को लिया जाए, निकिल। चलो निकिल आ गया अपना, और ये होता है 28, 28। बोल दो कोई जी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 3d8 बताओ, कमेंट करो कोई, किस समूह का है। समूह संख्या बताइए, इसका आवर्त क्या होगा। आवर्त तो हो जाएगा 4, किंतु समूह, समूह कोई बताओ। देखो जोड़ेंगे तो 8 2 10, 2 + 8 जोड़ेंगे 10 आएगा। और चूंकि 10 के लिए 8b होता है, 10 के लिए 8b होता है, किसी ने बोला 8b। हाँ ठीक है जी, ठीक है। अरे 10 का नहीं होगा, 8b। ठीक है हाँ जी। एकदम कंप्लीट है ना जी, बढ़िया से समझ गए। एक और बताओ, एक और बताओ, क्रोमियम। क्रोमियम पहले विन्यास सीख लो, क्रोमियम का, क्रोमियम का विन्यास सीख लीजिए पहले आप। Cr24, Cr24 बहुत ही खास है ये। अगर विन्यास किसी का पूछेगा तो क्रोमियम का पूछेगा, IMP। अगर विन्यास किसी का पूछेगा तो वो क्रोमियम है, ध्यान रखना। चलो विन्यास कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। देखो फिर 3d4 आ गया। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 4 24, सही तो है, किंतु विन्यास गलत है। क्यों? क्योंकि डी वाले में 4 होता नहीं, 5 करना पड़ता है। क्यों ऐसा करना पड़ता है, इसको समझिए पहले। 5 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यस में इलेक्ट्रॉन 2 है, और डी में ना कक्षाएं होती हैं 5, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 2 3 4, तो एक खाली है। ठीक है जी, एक यहाँ पर खाली है। एक वैज्ञानिक है हुंड, ठीक है जी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पहले सिंगल सिंगल भर लो, अगर बचेगा तब दोहराना, ठीक है। और या तो ये होता है कि अगर कोई भी कक्षक खाली है, इसको बोलेंगे वैकेंट। अगर कोई भी कक्षक खाली है तो वो अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है? अनस्टेबल। इसलिए एक यहां से निकलकर, एक यहां से निकल करके यहां पर चला जाएगा, और जब वहां पर जाएगा तो सुनो, एक बचा, और इधर डी वाले में कक्षाएं 5 होती हैं, और पांचों में सिंगल सिंगल आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ऐसा होता है स्टेबिलिटी के लिए, केवल स्टेबिलिटी के लिए जब ऐसा करेंगे तो विन्यास क्या बनेगा, देखो विन्यास क्या बनेगा सही। तो क्रोमियम 24 का विन्यास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1, 3d5। समझे आप? 4s1, 3d5 मिलाओ, दोनों को मिलाओ, मिलाओ देखो, यहाँ पर 4s2, 3d4 था, यहाँ पर 4s1, 3d5 है, हल्का सा अंतर है, सब कुछ वही है ना। हल्का सा अंतर है, सब कुछ वही है। देखिए यहाँ पर 4s2, 3d4 है, लेकिन यहाँ पर 4s1 है और 3d5 है। अब सुनो, आवर्त बताओ इसका, आवर्त कितना गया? 4। इसका समूह बताइए, समूह कितना गया? ये जोड़ लीजिए, 5 और 1 6। अगर 6 तो क्या बोलेंगे? 6a। 6a समूह का है, किसी ने बोला था बताओ। अच्छा जी 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 जी, 6b, 6b, 6b।
हाँ 6b, ए नहीं रहेगा, बी रहेगा। 4 या 6 होगा। 4 क्यों होगा जी? 6b। ठीक है, तो ये 6b का हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से निकालेंगे आप किसी का भी आप। अब देखो छोटे से नियम से एक बार दिखा दो, आपको पूरा नियम क्या है। छोटे से नियम से आप समूह संख्या और आवर्त संख्या निकाल सकते हो। देखो, आपको टेबल याद करना ही नहीं। देखो, आपको टेबल नहीं याद करना पड़ेगा, फिर भी सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए, समूह का नियम था 3 4 5 6 7, इसके साथ निकाल लीजिए। 3 4 5 6 7 आएगा, वही रखना है। अगर 8 9 10 आएगा तो 8b बोलेंगे तीनों के लिए। 11 12 आएगा, फर्स्ट भी सेकंड भी। देखो, बिना झंझट के, बिना आपको याद किए आराम से आ जाएगा सब कुछ। समझ गए ना, इतना सरल है ये। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आवर्त 4 होगा जी, हाँ ठीक, अच्छा। आवर्त 4 होगा, सही है। आवर्त 4 और जो समूह होगा वो 6 होगा, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपने आवर्त और समूह निकालना सीख ही लिया। देखो पूरा सारांश आपने जो सीखा आज कि आवर्त संख्या डी ब्लॉक में क्या है, ये था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर है पूरा सिस्टम कि क्या है। और फिर हम लोग आवर्त और समूह निकालना सीख गए। अब इसमें एकदम भी डाउट मत रखिएगा। तो मैं इसी का चला रहा हूँ।